नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भारत में लोकल रोड्स, ग्रामीण सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे, सुपर एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आदि रोड नेटवर्क को बड़ी तेजी से डेवलप किया जा रहा है और इन सड़क नेटवर्क के मामले में भारत कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है। तेजी से विकसित सड़कों की जाल की वजह से आज भारत दुनिया के कई देशों से काफी आगे निकल चुका है। दुनिया में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत आज तीसरे स्थान पर आता है और जिस तरह से मोदी सरकार और नितिन गडकरी प्रयास कर रहे हैं वह दिन दूर नहीं जब भारत सड़क नेटवर्क के मामले में पहले स्थान पर होगा। अभी पहले स्थान पर यूएसए और दूसरे स्थान पर चीन है। हालांकि चीन और भारत के बीच में ज्यादा अंतर नहीं बचा है। कुल मिलाकर आने वाला समय भारत का है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उन 10 वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के बारे में जो भारत को चीन से आगे लाने में बेहद ज्यादा मदद करेंगे और साथ ही साथ देश की तरक्की में भी बड़ा योगदान देंगे। आपको बता दें कि ये 10 बड़े वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे कोई साधारण एक्सप्रेसवे नहीं होंगे। इन एक्सप्रेसवे में उन सुविधाओं को दिया जाएगा जो आज के पहले भारत के शायद ही किसी एक्सप्रेसवे में दी गई हो। इन सुविधाओं में एसओएस बूथ, सीसीटीवी कैमरे, गति मापक यंत्र, पुलिस और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ साथ जानवरों की सुरक्षा को भी ख्याल में रखा गया है। तो जहां जहां से नए वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे गुजरेंगे और बीच में जहां पर जंगल होगा उस जगह पर साउंड प्रूफ वॉल का उपयोग किया जाएगा जिससे जंगल से गुजरने पर हॉर्न और वाहन की आवाज जानवरों तक ना पहुंचे। इसके अलावा अंडरपास भी बनाए जाएंगे जिससे अगर कोई जानवर एक्सप्रेसवे को क्रॉस करना चाहे तो वह अंडरपास से होकर आसानी से गुजर सके। इससे दुर्घटनाओं में तो कमी आएगी ही, इसके साथ साथ जंगल में रहने वाले जानवरों को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि ये सारे एक्सप्रेसवे 2023 और 24 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में मैं कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। बात करें पहले नंबर पर आने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में तो पहले नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे भारतमाला की चरण 1 का हिस्सा होगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 1350 मीटर तक फैला होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई का इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने का लक्ष्य 2023 तक का है। इस एक्सप्रेसवे की विशेषता यह है कि हर 100 मीटर की दूरी पर इस पूरे एक्सप्रेसवे में दुर्घटनाओं में पीड़ित लोगों के लिए ट्रॉमा सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा और इन ट्रॉमा सेंटर्स की संख्या लगभग 93 होगी। इसके अलावा भारतीय वन्यजीवों को परेशान न करने के लिए वाद्य संगीत की ध्वनि के सायरन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही यह पहला हाईवे होगा जिसमें दिल्ली से मुंबई के रास्ते पर लगभग 12 हेलीपैड को बनाकर तैयार किया जाएगा। इसमें दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 6 और कोटा में 2 हेलीपैड बनाकर तैयार होंगे। इन हेलीपैड्स का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, रक्षा संबंधी गतिविधियों और अन्य गतिविधियों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। आपको यही बता देते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफर लगभग 12.5 घंटों में तय किया जा सकेगा जिसको अभी तय करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। बात करें इस पूरी परियोजना की लागत की तो आपको बता दें कि इस पूरी परियोजना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आ रही है और इस पूरी परियोजना को शुरुआत में 8 लेन का बनाया जाएगा और भविष्य में इसको बढ़ाकर 12 लेन तक किया जा सकता है। तो ये था हमारा पहले नंबर पर आने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के एक्सप्रेसवे की ओर। दूसरे नंबर पर आता है द्वारका एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने का काम करेगा। यह 29.10 किलोमीटर लंबा होगा जिसमें 18.9 किलोमीटर गुड़गांव में, 10.1 किलोमीटर दिल्ली से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि अभी इस रूट पर ऑफिस से जाने वाले लोग, माल ढुलाई वाले ट्रक, किसान भाइयों के वाहन कुल मिलाकर एक रिपोर्ट के अनुसार यहां रोजाना तकरीबन 3 लाख गाड़ियां आती जाती हैं और रोड सही और चौड़े ना होने के कारण लोगों को दिल्ली से गुरुग्राम या गुरुग्राम से दिल्ली पहुंचने के लिए घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। इससे लोगों का समय तो बर्बाद होता ही है, साथ साथ पैसे की भी बर्बादी बहुत ज्यादा होती है और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन जल्द ही यहां से गुजरने वाले लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलने वाला है क्योंकि इस मार्ग पर जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने का प्रयास देश में कई दशकों से चल रहा था लेकिन पिछली सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से यह एक्सप्रेसवे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे को लेकर रुचि दिखाई और इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया। यह निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे लगभग 29 किलोमीटर का होगा और इसे 8 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की कई सारी विशेषताएं हैं जैसे कि इसके 4 लेवल बनाए जा रहे हैं जिसमें टनल, अंडरपास,
सड़क, एलिवेटेड, फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। देश की पहली 9 किलोमीटर लंबी 8 लेन की फ्लाईओवर, उसके साथ 6 लेन की सर्विस रोड भी इस एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगी। इतना ही नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर फुल ऑटोमेटिक टोल सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही एक्सप्रेसवे पर इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और यातायात के नियमों का सही पालन भी हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर 12,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। मतलब एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाले ज्यादातर पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है ताकि पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और मुझे लगता है कि सरकार का यह डिसीजन पर्यावरण के लिए बेहद ज्यादा अनुकूल भी है। बात करें इस पूरी परियोजना की लागत की, तो आपको बता दें कि यह पूरी परियोजना लगभग 8,662 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही है और इस पूरी परियोजना को इसी साल मतलब कि 2022 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के एक्सप्रेसवे की ओर। तीसरे नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। समृद्धि महामार्ग या फिर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर में फैला होगा, जो 390 गांव और 10 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इससे जुड़ने वाले प्रमुख शहर होंगे नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, सिरणी, भिवंडी और वर्धा। एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर के बीच की यात्रा के समय को 8 घंटे कम कर देगा। वर्तमान में नागपुर से मुंबई पहुंचने में 14 से 15 घंटे का समय लगता है। आपको बता दें कि वैसे तो यह एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी इसे पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की, तो आपको बता दें यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसकी पूरी लेंथ तकरीबन 701 किलोमीटर की होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सप्रेसवे की ओर। चौथे नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है गंगा एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन की राजमार्ग परियोजना है जो कि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का काम करेगी। यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच की यात्रा को समय को 12 घंटे से घटाकर मात्र 6 घंटे कर देगा। यह मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर तांडू गांव में समाप्त होती है। इसमें प्रयागराज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, चंदौसी, तिलहर, बांगरमऊ, रायबरेली, हापुड़ और सियाना जैसे प्रमुख शहर शामिल होंगे। आपको बता दें कि एक बार बनकर तैयार हो जाने के बाद यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेसवे को कई सारे फेजेस में बना के तैयार किया जा रहा है, जिसकी कुल लेंथ तकरीबन 1350 किलोमीटर की होगी और अभी जिस पहले फेज पर काम चालू है उसकी लेंथ तकरीबन 594 किलोमीटर है। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के आने वाली लागत की, तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 की लागत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए यहाँ की गई है और यह पूरा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा और यह शुरुआत में 6 लेन का होगा और भविष्य में इसको बढ़ाकर 8 लेन तक कर दिया जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे को 2024 तक पूरी तरह बना के तैयार भी कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के एक्सप्रेसवे की ओर। 5वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे लगभग 650 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली में बहादुरगढ़ सीमा से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के कटरा तक जाता है। कवर किए जाने वाले 3 प्रमुख शहरों के नाम मैं आपको बता देता हूं, इनमें नोकदार, अमृतसर और गुरदासपुर शामिल हैं। साथ ही यह 4 लेन एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि यह हिंदुओं और सिखों के 2 पवित्र शहरों को आपस में जोड़ेगा, जो माता वैष्णो देवी और स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि 670 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में लगभग 580 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का वर्क अवार्ड हो चुका है, जिसमें 93 किलोमीटर पर काफी तेजी से काम चल रहा है। अभी तक दिल्ली से कटरा तक जाने में लगभग 12 घंटों का समय लगता था, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद से अब समय मात्र 7 घंटे ही लगेगा। इससे सीधे 5 घंटे की बचत होगी। आपको यही बता देते हैं कि शुरुआत में है एक्सप्रेसवे 4 लेन चौड़ा होगा, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ाकर 8 लेन तक कर दिया जाएगा। राज्यों और बड़े शहरों के लिए इसमें 35 इंटरचेंज बनेंगे। रावी, सतलज और ब्यास नदियों पर बड़े बड़े पुल बनाकर तैयार किए जाएंगे और इस कॉरिडोर पर 15 लाख पेड़ भी लगाए जाएंगे। इससे सालाना 3 लाख करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी। कॉरिडोर पर 40 सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें पेट्रोल पंप, अस्पताल, पार्किंग, कमर्शियल स्पेस, फूड कोर्ट, ऑटो वर्कशॉप, रिजॉर्ट और डोरमेट्री भी बनाई जाएगी। इस कॉरिडोर का निर्माण 39,500 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है और यह पूरा एक्सप्रेसवे दिसंबर 2023 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करें 6वें नंबर पर आने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में, तो 6वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड से धोलेरा स्मार्ट सिटी तक बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यह अहमदाबाद शहर को धोलेरा स्मार्ट सिटी और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। 110 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे शुरुआत में 6 लेन का होगा और भविष्य में इसको बढ़ाकर 8 लेन तक किया जा सकता है। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे की कॉस्ट की, तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 7,452 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया जा रहा है
और इस पूरे एक्सप्रेसवे को 2023 तक पूरी तरह बनाकर तैयार किया जाएगा। बात करें इसके करंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को 4 पैकेजेस में बनाकर तैयार किया जा रहा है और इन चारों पैकेजों पर काम काफी तेजी से चालू है। आपको बता देते हैं कि एक्सप्रेसवे धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की वजह से स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट के बीच एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी और साथ साथ धुलेरा स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से भी कनेक्टेड हो जाएगा। इसलिए बनने के बाद धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट और तेजी से आएगा। खैर आपको बता दें कि धुलेरा हमारे भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटीज को स्टेब्लिश किया जा रहा है। तेजी से यहाँ पर दुनिया भर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप या फिर कॉल पर दे देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सप्रेसवे की ओर। 7वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु से चेन्नई तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का अपना महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो इस एक्सप्रेसवे को बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कवायद कई वर्षों पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन पिछली सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से इसका काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे की महत्वता को समझा और इस पर तेजी से काम शुरू करवाया। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे बेंगलोर के होस्केटे से शुरू होकर चेन्नई के आउटर रिंग रोड तक बनाकर तैयार किया जा रहा है। आपको यही बता देते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की लंबाई तकरीबन 90 मीटर की होगी। इसके साथ ही इस पूरे एक्सप्रेसवे के तहत टोटल जो ब्रिजेस बनकर तैयार होंगे उनकी संख्या 162 होगी। माइनर ब्रिजेस की संख्या 144, मीडियम ब्रिजेस की संख्या 9 और मेजर ब्रिजेस की संख्या 9 होगी। बात करें रेलवे क्रॉसिंग्स की तो इस पूरे एक्सप्रेसवे के तहत 4 रेलवे क्रॉसिंग्स को बनाया जाएगा, जिसमें स्मॉल ब्रिजेस की संख्या 143, अंडरपास की संख्या 52 और जो नंबर ऑफ व्हीकुलर अंडरपास होंगे उनकी 41 संख्या होगी। बात करें फ्लाईओवर की तो इस पूरे एक्सप्रेसवे के तहत लगभग 17 फ्लाईओवर बनाकर तैयार किया जाएंगे। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे की आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें 8वें नंबर पर आने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में तो 8वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को रायपुर विजाग इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास अवनपुर से शुरू होगा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के सब्बावरम पर समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे की कुल लेंथ 486.4 किलोमीटर की होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में यह 124.6 किलोमीटर का होगा, उड़ीसा में 262.2 किलोमीटर तक फैला होगा और आंध्र प्रदेश में 99.6 किलोमीटर तक फैला होगा। इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने से वहां जगदलपुर रोड पर ट्रैफिक की कमी होगी, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को करीब 100 किलोमीटर की बचत भी होगी। NHAI का कहना है कि इसके बन जाने से विशाखापट्टनम पोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है। बात करें इस एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले प्रमुख शहरों के बारे में तो यह एक्सप्रेसवे रायपुर, दुर्ग, कुरोड, धमतरी, खांखेर, कोंडागांव, कोरापुट, नवरत्नपुर, तुम्बिगुरा, सब्बाबरम और विशाखापट्टनम को आपस में जोड़ेगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं, भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका है और यहां तक कि इसका DPR भी तैयार हो चुका है। जल्दी इसके ग्राउंड पर काम शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे 2022 के बजट में भी शामिल किया गया था और इस पूरे एक्सप्रेसवे को 2022 के बजट में बताया गया था कि 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सप्रेसवे की ओर। 9वें नंबर पर जो हमारा एक्सप्रेसवे आता है वह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े एरिया माने जाने वाले बुंदेलखंड में बनकर तैयार हो रहा है। यह प्रदेश के इटावा से शुरू होकर चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पर तेजी से काम चल रहा है और यह एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और आने वाली 13 जुलाई यानी कि इसी महीने की 13 तारीख को इस एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की लेंथ तकरीबन 296 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के तहत 4 रेलवे ब्रिजेस, 14 बड़े ब्रिजेस, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा और 266 छोटे ब्रिजेस को बनाकर तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ 18 फ्लाईओवर इस पूरे एक्सप्रेसवे में बनकर तैयार होंगे। बात करें इस एक्सप्रेसवे की लागत की तो यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तकरीबन 15,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। अब इस वीडियो के अंत में जो सबसे आखिरी में एक्सप्रेसवे आता है वह है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि यह कॉरिडोर देश के सबसे लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में से एक होगा। इसका निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। निर्माणाधीन 1224 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा पार्ट यानी कि 636 किलोमीटर का पार्ट राजस्थान
राजस्थान से होकर गुजर रहा है। यह ऐसा कॉरिडोर है जो देश की 3 बड़ी रिफाइनरी, पंजाब की बठिंडा एवं गुजरात की जामनगर और राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी को आपस में जोड़ रहा है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर को आपस में जोड़ने की योजना भी बनाई है। आपको बता दें कि यह देश का दूसरा 6 लेन एक्सप्रेस वे है जिस पर इंटरचेंज के पास हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं और यह हेलीपैड 1 या 2 नहीं बल्कि 25 हेलीपैड इस पूरे एक्सप्रेस के रूट में बनाए जाएंगे। इन हेलीपैड को बनाने का प्रमुख कारण यह है क्योंकि इनका उपयोग ज्यादातर भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा, जिससे आपातकालीन स्थिति में सेना की मदद आसानी से हो पाए। आपको बता दें कि इन हेलीपैडों को बनाने के लिए एनएचआई ने 20 से 25 लोकेशंस को स्पॉट कर लिया है और जानकारी के अनुसार ज्यादातर हेलीपैड यानी कि 15 से 16 हेलीपैड सिर्फ राजस्थान में बनकर तैयार होंगे। बात करें इसके रूट की तो यह एक्सप्रेस वे फरीदकोट से शुरू होकर बठिंडा, अबोहर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पचपदरा, सांचौर, राधनपुर, जामनगर तक 1256 किलोमीटर तक फैला होगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे प्रमुख बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी बॉर्डर के बड़े मिलिट्री स्टेशंस को कनेक्ट करेगा। इससे अब सेना का रिस्पांस टाइम 48 घंटे से भी कम का हो जाएगा। इसके साथ ही इस पूरे एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे रोकने के लिए एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की छोटी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर 80,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और इसका राजस्थान में तकरीबन 60% तक काम कंप्लीट भी हो चुका है और यह पूरा एक्सप्रेसवे 2024-25 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये थे हमारे भारत में बनने वाले 10 वर्ल्ड क्लास सुपर एक्सप्रेसवे। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि भविष्य में जब भी हम कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।